21 नवंबर को तेजस प्लेन दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो जाता है और हमेशा की तरह सारी गलती पायलट के ऊपर डाल दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बिना किसी जांच के ही एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शो के दौरान प्लेन का क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक प्लेन क्रैश हो जाना, किसी की जान चले जाना बड़ी बात नहीं है। और ऐसे कंडीशन में पायलट से ही चूक हो सकता है, क्योंकि एयर शो के दौरान कई काम जो होते हैं वो तेजी से करने होते हैं, जो पायलट इसमें चूक जाते हैं। जैसे कि विमान को एक लूप में उड़ाना, रोलिंग करना या लो लेवल फ्लाई करना। अगर रास्ता बदलने में चूक हो जाए, हवा का बहाव या मिनिमम सेफ ऊंचाई में चूक हो जाए, तो प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है। ये कहना है एविएशन एक्सपर्ट का। तो सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या जो पायलट को भेजा जाता है एयर शो में, उस पायलट के पास एक्सपीरियंस कम होता है, या उस पायलट को अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी लव नहीं होता है कि वो ऐसे कंडीशन में तरह की गलती करेंगे। और कहीं भी जब एयर शो होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर एक चेक भी किया जा सकता है कि क्या वाकई में ये सारे रीजन जो बताया जा रहा है वहाँ पे हुआ है या नहीं। अभी तक इसके बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पहले ही एविएशन एक्सपर्ट इस तरह की बातें कह दी हैं और उसी आधार पर मीडिया में जजमेंट होना शुरू हो गया है कि पायलट के चूक से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी भारत सरकार के हाथ में है, फिर भारत सरकार हाथ धोकर के जर्नलिस्ट के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मीडिया पहले से ही जज बन के बैठी हुई है बिना किसी जांच के कि सारी गलती पायलट के है। और 24 नवंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी की तरफ से बयान आया है कि ये हादसा बहुत ही अलग कारणों से हुआ है, इससे हमारी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने अपने स्टेक होल्डर को तसल्ली दिलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या खराबी थी क्वालिटी में, क्या अलग थलग मामला था, इसके बारे में अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी भी नहीं बता रही है, लेकिन मीडिया उससे पहले ही बताना शुरू कर दी है। जबकि इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार तेजस प्लेन 20 महीने में 2 बार क्रैश हो चुका है। चलो एक पायलट से मानते हैं कि चूक हो गई, क्या दूसरे के साथ जो हुआ उसमें भी चूक हो गई? हमेशा जब प्लेन क्रैश होता है तो पायलट की ही गलती क्यों दी जाती है? इससे पहले भी एयर इंडिया बोइंग जब क्रैश हुआ था तो भी सारी गलती पायलट के ऊपर दे दिया गया, लेकिन कंपनी में कोई गलती नहीं होता है। कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि कंपनी करप्ट हो सकती है, इसके वजह से ये चीज होता है। कोई भी शो में जब किसी मशीन को भेजा जाता है तो बेस्ट क्वालिटी की मशीन होती है और उसको चलाने वाले भी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो जब बेस्ट क्वालिटी की मशीन इस तरह से अगर हो सकते तो सोचिए कि सिंपल क्वालिटी की सामान का क्या होगा।